हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो समय, जो ये सुंदर घड़ी आपने हमारे जीवन में ठहराई है। धन्यवाद परमेश्वर। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो वचन आपने हमारे लिए भेजा है, जो वचन आपने हमारे लिए भेजा है मेरे खुदा, उसे हम आज सुने और अपनी अपनी आशीषें ग्रहण करें और उन्नति के, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर हम दौड़ने लगें। कहें आमीन। पहले सही था बेटे, अभी पता नहीं क्या हुआ, अब थोड़ा सा। हालेलुया। थोड़ा सा निकालें प्रभु के वचन से यूहन्ना की किताब, यूहन्ना यूहन्ना 11वां अध्याय और 25वीं आयत को पढ़ेंगे। 11वां अध्याय चैप्टर 11 एंड वर्स 25। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कहें आमीन। फिर से कहें हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। कहीं हालेलुया। अभी बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा, बहुत बार आपने प्रचार को सुना होगा, बहुत बार आपके मन में इस प्रचार को, इस वचन को पढ़ते हुए, प्रचार को सुनते हुए आपका ध्यान इस बात पर गया होगा कि पुनरुत्थान तो हम जानते हैं, पुनरुत्थान तो हम जानते हैं कि गुड फ्राइडे के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो हम सब के पापों के लिए, हम सब के मनुष्य जाति के पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर पूरे जगत में बड़ी खुशी के साथ सब लोग मनाते हैं, और आज के दिन, ईस्टर के दिन, सब लोग बड़े आनंद के साथ आज का दिन मनाते हैं, और सब लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, मौत को हरा दिया है। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन जब आप इस वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 11वां अध्याय और 25 आयत में पढ़ेंगे तो क्या लिखा? यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि आपने बहुत बार प्रचार सुना होगा, बहुत बार आपने बाइबल में इस वचन को पढ़ा होगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपके सामने मन में कई बार ये ख्याल आया होगा कि मर भी जाए तो जी उठेगा। ये मरना और जी उठना के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। ये कौन सा मरना है, कौन सा जी उठना है? ये कौन सा मरना और कौन सा जी उठने की बात हो रही है, या किसके मरने और किसके जी उठने की बात है? तो आज परमेश्वर आप सबको अपने प्रकाशन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, ये तेरे ही मरने और तेरे ही जी उठने की बात मैं तुझे बताना चाहता हूं। बोल हालेलुया। हालेलुया में दम होना चाहिए जोर से। जो जिंदा लोग हैं वो बोल रहे हैं हालेलुया। अगर कोई जिंदा है वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा।
मैं फिर बोल रहा हूं, जो जिंदा है वही बोलेगा। जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, फिर सुने ध्यान से कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जब हम पढ़ते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, तो हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि मरना और जी उठना, ये किसकी बात हो रही है? यीशु की बात। तो हम जानते हैं कि वो मरा और जी उठा। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मौत को हरा दिया। बोलो हालेलुया। उसने मौत को हरा दिया। मौत को हरा कर वो जीवन को जीत कर दिखा दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये बात पूरा जगत जानता है, हम सब जानते हैं। लेकिन यहां पर जो बात है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मतलब विश्वास करने वाले की बात हो रही है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर जाए। ध्यान से पढ़ें, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए तो जी उठेगा। मतलब यहां पर विश्वासियों की बात हो रही है। बहन जी, सिस्टर, प्लीज इसे बंद करें, 5 मिनट वचन चल रहा है बेटे। सब लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है बेटे, अब प्लीज बैठ जाएं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मर भी जाए मतलब ये विश्वासियों की बात हो रही है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करता है, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरे बलिदान पर, मेरे सैक्रिफाइस पर, क्रूसिफिकेशन पर और मेरे जी उठने पर, मेरे जी उठने पर, यानी गुड फ्राइडे और ईस्टर के दिन जो परमेश्वर के जीवन में प्रभु ने दिखाया कि मैंने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया तेरे लिए, हम सब के लिए। अगर जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, इस बात पर विश्वास करने वाले से परमेश्वर बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? उस शख्स से, उस विश्वासी से जिसने इस बात पर ईमान रखा कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रूस पर बलिदान देकर और गुड फ्राइडे को बलिदान हुए और ईस्टर के दिन उन्होंने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, यहां पर विश्वासी के लिए बात कही जा रही है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अगर वह मर भी जाए तो जिएगा। ध्यान से सुने, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यानी यीशु मसीह खुद आपको बोल रहे हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू मुझ पर विश्वास करती है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तेरा विश्वास, तेरा भरोसा मुझ पर है, तो मैं तुझी से बात कर रहा हूं। अगर तू मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर विश्वास करता है, हाँ जी, कितने लोग करते हैं? अगर यीशु मसीह पर आपका विश्वास है, आपका ईमान, उसके कलाम पर, उसके प्रेम के ऊपर, उसके बलिदान पर आपका विश्वास है, उसके जी उठने पर आपका भरोसा है कि पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह जी उठा है, तो आज परमेश्वर ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उससे बात कर रहा हूं। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आप ही से बात कर रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, मैं तुझे ही बोल रहा हूं। सुन, अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, मतलब जो विश्वास करने वाला अगर मर जाएगा तो जी उठेगा। विश्वास करने वाला अगर मर भी जाएगा तो जी उठेगा। आमीन। ये बात प्रभु ने आपको आज संदेश दिया है, ये वचन प्रभु ने आपके लिए भेजा है
कि विश्वास करने वाला अगर मर भी जाए तो जी उठेगा। हाँ जी, कितनों को ये बात समझ में आ रही है? लेकिन मरा तो कोई है ही नहीं, सब जिंदा है। मरा तो कोई है ही नहीं, सब जिंदे बैठे हैं। मुर्दा ढूंढना पड़ेगा मुझे, नहीं, मुर्दा ढूंढना पड़ेगा। फिर सुने, ऊपर से नहीं तो नहीं जा रही? हाँ जी, ऊपर से तो नहीं जा रही। फिर सुने जरा ध्यान से। वचन का प्रकाशन बहुत समय के कमी के कारण कम शब्दों में गहरी बात को समझेंगे। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। कितने लोग करते हैं? सोच समझ के बोलना। अगर आप विश्वास करते हैं तो लिखा, विश्वास करने वालों से बात कर रहा है परमेश्वर, कि यदि वह मर भी जाए तो जी उठेगा। अब आप मरेंगे कब? इंतजार करना पड़ेगा। विश्वास करने वाला अगर मर भी जाए तो जी उठेगा। मतलब सब लोग आज ये बात जान चुके हैं, जिस दिन हम मरेंगे, नहीं मतलब जिस दिन हम मरेंगे उस दिन जी उठेंगे, नहीं यही बात है। अब मरेगा कौन कब? 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? नहीं, किसने देखा है? नहीं देखा। मरने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक दूसरे को। हेलो भाई साहब, आप देखना मुझे, जब मैं मरूंगी तो क्या मैं जिया, मुझे बताना फिर है? हाँ मेरी बहन, तू नोट कर, जिस दिन मैं मरूंगा ना तू मुझे बताइयो, ठीक है? अगर उससे पहले वही मर गई तो? पता है कुछ? नहीं पता? फिर से सुने इस वचन को, फिर से पढ़ते जरूर हैं, समझते जरूर हैं, लेकिन फिर सुने। प्रभु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो जी उठेगा। नहीं, अब मैंने आपको कहा कि आपको इस बात पर विश्वास हो गया कि प्रभु का कलाम तो सत्य है। प्रभु ने कहा, मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। अगर मैंने बोल दिया कि तू मरेगा और जी उठेगा तो ये होकर रहेगा। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मरने का किसने देखा है? मरने का कब, किसको पता है कौन मरने वाला? नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं, हम सबको, और वो यही बात बताना चाहते हैं, यदि तू मर भी जाए। सब लोग बड़ी हैरानी से सोच रहे होंगे, नहीं ये मरने जीने की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। यदि तू मर भी जाए तो भी जी उठेगा। अब मरने की बहुत सब लोग नहीं, बड़ा ध्यान से सोचने लगे, मरने वाली बात हो रही है। नहीं, मरने वाली बात हो रही है। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, मैं उस मरने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस मरने की बात कर रहा हूं जो तू रोज मर जाता है। सोच में, विचार में, चिंताओं में, टेंशनों में, बीमारियों में, रिपोर्ट को देखकर, लड़ाई झगड़े में, कलेश को देखकर अपने आप को रोज, बहुत सारी माताएं, बहुत सारी बहनें अपने आप को सोचती हैं, अगर मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते मैं अपने आप को मार लेती। अगर बहुत सारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर मेरी छोटी बच्ची, छोटा भाई या मेरी बहन ना होती या मेरे माता पिता ना होते तो मैं अपनी पत्नी से दुखी होकर, या किसी से भी, पत्नी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी से भी दुखी होकर मैं घर छोड़कर चला जाता। नहीं, आप रोज सोच में, विचार में, चिंताओं में, टेंशनों में कितनी बार मर जाते हैं। मरते कि नहीं मरते? मरते ना। परमेश्वर बोलता है यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तू मुझ पर विश्वास करती है, अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, तू मर भी जाए
तो भी जी उठेगा। जिस बीमारी में तू मरा पड़ा है, बहुत सारी माताएं, बहुत सारे बहनें छोटे छोटे बच्चों को टॉयलेट बाथरूम बेड पर कराते हुए उनके पति ताना मारते हैं, क्या पैदा किया है, क्या पैदा किया है तूने, बहुत सारे डायलॉग मारते हैं। वो बेचारी रोज टॉयलेट साफ करते करते ना पता कितनी बार सोचती है, मैं किसी एक बहन का दुख आपसे सर शेयर कर रहा हूं, वो क्या सोचती है मालूम है, ये कोई जिंदगी है, या तो मैं बच्चे को मार देती हूं या मैं खुद मर जाती हूं। और जानती खुदा के कलाम को भी है, प्रार्थना रोज करती है, परमेश्वर का वचन भी पढ़ती है, लेकिन सोच क्या रही है, मैं अपने आप को मार लेता हूं, मैं अपने आप को खत्म कर लेता हूं, मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। जब आपको बहुत सारे लोग कर्जा हो जाता है तो रोज सोते हुए, उठते हुए, खाते हुए, पीते हुए नहीं, पल पल में जीते हुए भी मरते हैं। नहीं, आप जी रहे हैं, लेकिन आपका जीना कैसे है, एक होता है जिंदगी जीना, एक होता है जिंदगी काटना। बहुत सारे लोग जिंदगी जीते नहीं हैं, जिंदगी काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने आज सबको चलते फिरते मुर्दे बना दिया है। समझ मेरी बात? चलते फिरते मुर्दे बना दिया है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो बजाओ ताली। वाह 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 वाह। नहीं, ये मुर्दे हैं जो ताली बजा रहे हैं। कैसे मुर्दे हैं जो ताली बजा रहे रे? क्या मुर्दे हैं ये ताली बजाने वाले? ये महान मुर्दे हैं जो ताली बजाते हैं। एक और आ गई है, ऐसे मुर्दे ताली बजाते हैं, ऐसे मुर्दे जो हंसते हैं, ऐसे मुर्दे जो खाते हैं, ऐसे मुर्दे जो निंदा बुराई करते हैं, ऐसे मुर्दे जो चुगली करते हैं, ऐसे मुर्दे जो गाड़ी चलाते हैं, ऐसे मुर्दे जो आटा गूंथती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सलाद काटती हैं, नहीं सारे काम करते हैं लेकिन मुर्दे हैं। ऐसे मुर्दे हमारे ही बीच में मिलेंगे, कहीं ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बात की गहराई को समझना है। डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाते हैं बड़ी उम्मीद लेकर, लेकिन जब रिपोर्ट हाथ में आती है ना और कहता है 6 महीने दवाई खा लो, पता कुछ नहीं है, कब लुढ़क जाओगे, कब कैंसर बन जाएगा, कब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं पैसा है कि नहीं, सोच में विचारों में बस चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन चलते फिरते मुर्दे बन गए हैं। नहीं बन गए कि नहीं बन गए? आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपका जीवन, चाहे वो आपके बच्चों के कारण है, चाहे आपके परिवार के किसी भी शख्स के कारण है, आपके माता पिता आपके ऊपर बोझ बन गए हैं, आपका भाई आपके ऊपर बोझ बन गया है, आपका जिंदगी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी अपने ऊपर बोझ बन गई है। नहीं, बोझ लेकर चल रहे हैं, बोल रहे हैं कोई जिंदगी है, इससे अच्छा तो मर जाते हैं। कितनी बार प्रार्थना करते हैं, वचन को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उसके जी उठने की सामर्थ्य को जानते, एक हल्का सा हेलो, एक अपने अपने जीवन की कहानी सब बेहतर जानते हैं। बोल हालेलुया। हाँ जी, बहुत सारे लोग शैतान के सामने घुटने टिका चुके हैं, जानते परमेश्वर को भी हैं, और फिर बोलते हैं हम ईस्टर मनाने चर्च में आए हैं, हम ईस्टर मनाने चर्च में आए हैं, हम आज पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह को धन्यवाद करने आए हैं। अरे यीशु मसीह यही बात आपको समझाना चाहता है। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, यदि तू मर भी जाए, अगर तू मर भी जाए तो भी जी उठेगी। बीमारी में, हॉस्पिटल में, लड़ाई में, झगड़े में, कलेश में, नशे में। बहुत सारी माताएं यहां पर बैठी हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं, वो बेचारी, और घर से चोरियां कर करके पैसे, वो इतना ज्यादा दुख, आप सब जानते हैं, जो लोग दुखी हैं, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में, बार बार रो रो कर जिंदगी बिता रही हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जो लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों का ताना सुनते हैं और बोलते हैं ये कोई जिंदगी है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। जो लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसा सोचते हैं, मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिंदा है, उसका कलाम जिंदा है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि तेरा ऑपरेशन होगा, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, बहुत सारे लोग, एक उदाहरण दे रहा हूं, बवासीर की गांठ अगर किसी को हो जाए ना तो कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जाता है, और 3 दिन अगर दर्द में तड़पना पड़े, 3 दिन सिर्फ,
चौथे दिन क्या बोलेगी? अरे ये कोई जिंदगी है, ये कोई दर्द है, ना कोई दवाई काम कर रही है, ना कोई डॉक्टर काम कर रहा है, इससे अच्छा तो मैं एक छोटे से दर्द के आगे घुटने टेक कर क्या बोलते हैं? मर ही जाता हूँ। समझ आई बात? अगर कोई आपके पैसे लेकर भाग जाए, कोई पैसा ठग कर आपका बेवकूफ बनाकर आपकी जमा पूंजी को किसी ने उजाड़ दिया, आपके माता पिता की अगर पूंजी आपने उजड़वा दी, अपने पेरेंट्स का सामना करने से पहले 10 बार आपको कैसा लगेगा कि यार मैं कितना निकम्मा हूं, मैंने अपने माता पिता का धन, कमाई हुई पूंजी, जीवन भर की पूंजी मैंने उजाड़ दी एक झटके में, इससे अच्छा तो मैं नहीं सोचते हैं ना ऐसा? बहुत सारे लोग बिजनेस कारोबार चलाते हैं और बिजनेस कारोबार जब नहीं चलता, बैंक का लोन या बैंक की फाइनेंशियल स्टेट, अपनी जो भी आपकी फाइनेंशियल इस टाइम जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, घूम रहे हैं, हार मानकर घुटने टिका देते हैं और क्या बोलते हैं मालूम है? यार कर्जा इतना हो गया है, दुकान भी बिक गई है, मकान भी बिकने वाला है, सोना तो पहले गिरवी पड़ा है, नहीं अब अपने आप को गिरवी रख के आऊं क्या? अरे रख ले, मुझे गिरवी दे दे पैसा। ऐसा बहुत सारे लोग बीच में बैठे हैं जो अपने आप को गिरवी रखने तक की बातें करते हैं कि यार मेरा बस नहीं चल रहा। आधे जवान बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और मन में ख्याल क्या चलता है, ये एक सच्चाई मैं आपके सामने बता रहा हूँ। बहुत सारे जवान बच्चे जो हो सकता है प्रभु में अभी नए नए आए हों और हो सकता है परमेश्वर में आए नहीं अभी तक, बाहर बहुत सारे समाज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या बोलते हैं मालूम है? यार कोई किडनी निकाल कर बेच दे, पैसा मिल जाए। एक मेरी किडनी, चुपचाप बात करते हैं लोग कि मेरी किडनी बिक सकती है क्या? बहुत सारे लोग आज भी जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिनके पास हालत इतनी बदतर हो चुकी है, वो अपनी किडनियां तक बेचने को तैयार हैं। बोलो हालेलुया। ये एक सच्चाई है, आपको लगता है शायद मालूम नहीं है, लेकिन आप अगर अपने इर्द गिर्द ढूंढोगे तो 10 में से एक आदमी हो सकता नजर आ जाए। लोग इतना दुखी हैं, परेशान हैं कि हालात फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हुए बिजनेस कारोबार ठप हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। यानी आप प्रार्थना भी करते हैं, आप चर्च भी आते हैं, आप प्रभु के वचन को भी जानते हैं, लेकिन हालात और परिस्थिति आपके सामने इतना प्रबल हो चुके हैं, इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो चुके हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को, जो लोग हालात, मैं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता कि आप अभी बेहतर हालात में हो, आपकी प्रॉब्लम हो सकता है खत्म हो चुकी हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको नया जन्म दिया हो सकता है परमेश्वर ने आपको बचा लिया हो, लेकिन जो लोग उस समस्याओं से निकल कर आए हैं, जो लोग मुर्दों के समान जिया करते थे, अभी हमारे बीच में बैठे हैं। जो लोग और अभी भी जिनकी जिंदगी मुर्दों के समान चल रही है, नहीं, जिनको लगता है कि मैं जी रहा हूं लेकिन मुर्दों के समान, वो हाथ उठाकर गवाही तो दे दो। हाथ उठाने से पहले डर गए मुर्दे हैं नहीं, अरे शर्माना क्या है, हाथ उठाकर गवाही दो। नहीं, यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, कोई बात नहीं, अगर शैतान ने तेरे हालात और परिस्थितियां बिगाड़ दी हैं, तेरी जिंदगी बदतर हो चुकी है, तेरे हालात बिल्कुल, अगर असफलता, बार बार तू सफल नहीं हो पा रहा, किसी काम में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, अपने माता पिता का नाम रोशन करने में जो तेरा सपना था तो पूरा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। जो भी, चाहे डॉक्टर ने, चाहे किसी ने भी पैसा ठग लिया है, किसी ने भी तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है, चाहे बीमारियां बार बार आपके ऊपर हावी हो चुकी हैं, आप दर्द पीड़ाओं से, कैंसर से, टाइफाइड से, काला पीलिया, किस किस बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, पैरालाइज, कोमा, अलग अलग बीमारियों से, लेकिन कोई बात नहीं। शरीर, देह, प्राण और आत्मा और संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाला कौन है? बोलो कौन है? आज परमेश्वर अपने वचन से यही बात समझाना चाहते हैं कि अगर तू मर भी गया ना, मरने के लिए पूरा मरना जरूरी नहीं है, कई लोग आधे मर जाते हैं, कई लोग सोच में, विचारों में मर जाते हैं। आज प्रभु का वचन आपको यही समझाना चाहते हैं कि सुन मेरी बेटी, अगर तू मर भी गया तो भी जिएगा। बोला हालेलुया। लिखा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, अगर प्रभु पर आपका विश्वास है, अरे यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास है कि नहीं? अरे आप इस बात को ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है,
अगर आपका ईमान इस बात के ऊपर है, आप विश्वास करते हैं कि ईस्टर के दिन पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने जो पुनरुत्थान, आज जो हम पुनरुत्थान को मनाते हैं, वो पुनरुत्थान के द्वारा मेरा भी नया जन्म है। जैसे यीशु मसीह जी उठा है, ऐसे मैं भी मुर्दों में से जी उठी हूं। अरे मैं भी मुर्दों के समान जी रहा था, आज मैं भी जी उठा हूं। प्रभु की गहरी बात को, उसके प्रकाशन को, उसकी सच्चाई को, उसके प्रेम को, उसके बलिदान के महत्व को आज मैं जान चुका हूं। मैं यीशु मसीह के वचन को आज मैं समझ चुका हूं। मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और उसने मुझसे वायदा किया है, उसका कलाम सत्य है कि अगर तू मर भी गया तो भी जी उठेगा। अब पहले मुर्दों की तरह ताली बजा रहे थे, जिंदा के ताली नहीं बजा सकते। जो जिंदा है वो ताली बजा रहे हैं, और जो जिंदा है पता कैसे ताली बजा रहे थे? ये जिंदा लोग हैं, जिंदा देखो ताली ऐसे बज रही है। जिंदा लोग हैं, ताली बजा रहे नहीं। जो मुर्दा है वो ताली कैसे बजाता नहीं, पहले बजाई थी ना। अब जो जिंदा है वो मुस्कुरा कर बजाएगा, मुस्कुरा कर नहीं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा जैसे यीशु मसीह जी उठा है, आज मैं भी कर्जे से, बीमारी से, प्रॉब्लम से, समस्याओं से, अरे लड़ाई झगड़ों से मैं आज जी उठी हूं। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं तो आप धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर को। अगर आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपनी समस्याओं से, अपने घर के हालात से आज मैं जी उठी हूं, तो ही आप धन्यवाद कर सकते हैं। आप अपना प्रेम उसको दिखा रहे हैं। सचमुच में ये इनको बुलाना पड़ेगा। भाई साहब आ जाओ जरा। इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में सब लोग आज प्रभु को धन्यवाद करने के यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरा जगत, पूरे जगत के लोग प्रभु को महिमा देने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने आपको इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में, इस चर्च में आने का मौका दिया। हिंदुस्तान के कोने कोने से, जहां से भी आप आए हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे पुनरुत्थान, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरी बात पर विश्वास भी करती है, अगर तुम मेरी बात पर ईमान रखते हो, अगर मेरी बात पर विश्वास करते हो, तो अगर मैं जी उठाऊं, वो बलिदान, वो जी उठना तेरे लिए है, तेरे घराने के लिए है, हम सब के लिए है। बोलो आमीन। आज जिनको विश्वास है कि मैं बीमारियों से, कर्जे से मैं जी उठाऊं, अरे मुस्कुराकर ताली तो बजा रहे हैं। जो जिंदा है, कौन है जिंदा? हालेलुया। महिमा 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 महिमा, ताली के साथ सब जन। जिन्होंने आज प्रभु के वचन को सुना है, जिन्होंने आज परमेश्वर के कलाम को सुनकर समझ लिया है, जिन्होंने उसकी गहरी शिक्षा को आज ग्रहण किया है, मेरे खुदा तेरे जी उठने की सामर्थ्य आज सबके अंदर उतर आए। जो विश्वास करे, प्रभु जी तेरे वचन में लिखा है, जो विश्वास करेगा अगर वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग बीमारियों में, चिंताओं में, टेंशनों में, अपने बदतर हालात के अंदर प्रभु जी मुर्दों के समान जी रहे हैं, जिनके जीने की इच्छा कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी, मेरे पिता
आज तेरे जी उठने की सामर्थ्य आज सबके अंदर उतर आए। और मेरे खुदा, ये लोग आज जैसे आपका पुनरुत्थान हुआ, ऐसे आज हम सब का भी पुनरुत्थान हो चुका है। आज हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि जैसे आपका पुनरुत्थान हुआ, ऐसे हमारा भी हो चुका है। आपके जी उठने की सामर्थ के द्वारा आज हम भी जी उठे हैं। बोलो आमीन। आमीन। जो कर्जे में था वो जी उठा है, जो बीमारी में था, लाचारी में था, वो जो चिंताओं में था, अपने बच्चों के, अपने परिवार की, अपनी बिजनेस कारोबार की चिंताओं में था, नहीं टेंशनों में, आज वो जी उठा है। आमीन। जो जी उठा है वो ताली बजा रहा है बड़े आनंद के साथ। आलाए 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 यहोवा तेरा नाम सब तो आलाए यहोवा मैं फिर से आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देखो, अगर आपका विश्वास सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आप भरोसा करते हैं और आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु का वचन टलने वाला नहीं है, वो पूरा होकर रहेगा, तो प्रभु ने वायदा किया है। फिर से सुने, प्रभु ने वायदा किया, अगर तू मर भी गया तो जी उठेगा। और आज तो आपका नया जन्म है। जैसे यीशु मसीह जी उठा, आज आप भी जी उठे हैं। आमीन। अगर कोई बच्चा नया जन्म लेता है, जी उठता है, तो उसके परिवार के लोग कितना खुशी मनाते हैं, पता है? मनाते हैं ना? तो आज आप खुशी का दिन है। यीशु मसीह हमारे लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मौत को हराकर जी उठा है। ये बड़ी खुशी का दिन है, बड़े आनंद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। बड़े आनंद के साथ हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस गीत में। यस, यहोवा तेरा नाम